क्योंकि उज्जैन में कुंभ का मेला लगा था। सुदामा भी साथ में हो गए। महीना भर सिंहस्थ में रहे, उज्जैन के महापर्व कुंभ में रहे और खूब क्षिप्रा स्नान किया, संतों का प्रसाद खाया। मेला समाप्त, सारे संत चले गए, पर सुदामा का कोई था ही नहीं। जाए तो जाए कहां? तो वो उज्जैन में ही रह गए। क्षिप्रा के पावन तट पर बैठे थे, तभी गुरु शांदीपनि आए। शांदीपनि उस जमाने की बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे उज्जैन। शांदीपनि प्राचार्य थे, अध्यापक बड़े। उस जमाने में गुरुकुल होता था ना, तो भारत का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल उस टाइम पे उज्जैन में था। उसके अध्यापक थे श्री शांदीपनि गुरुजी। उन्होंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा क्षिप्रा के तट पर बैठा है। गुरुजी चले गए। बेटा, कौन हो तुम? बालक ने जवाब दिया, मैं कौन हूं यही पता लगाना चाहता हूं। कहां से आए हो? कहां से आया हूं यही पता लगाना चाहता हूं। गुरुजी को यह बात अच्छी लगी। गुरुजी ने नाम पूछा, परिचय पूछा और अपने आश्रम पर ले आए और सुदामा को शिक्षा देनी शुरू कर दी। सुदामा की पढ़ाई पूरी होने को केवल 2 महीने बाकी थे। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण आ गए पढ़ने के लिए उज्जैन में आए पढ़ने के लिए। भगवान उज्जैन में कितने दिन रहे? 64 दिन, 64 डेज। 64 दिन भगवान रहे। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी और सुदामा से बड़ी गहरी दोस्ती भगवान की, सुदामा की उज्जैन में हो गई। उज्जैन नगरी जो है, यह भक्त और भगवान को मिलाने की नगरी है, मिलन की नगरी है। सुदामा के साथ भगवान गैया चराने जाते थे तो लकड़ी काटने जाते थे। सुदामा इतने गरीब क्यों बने और कन्हैया इतना अमीर क्यों बने? कारण है। एक बार क्या हुआ, उज्जैन में कुछ चोरों ने चोरी करी। भैया जी देखना ये चालू है कि नहीं, ये वाला राधे 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 राधे। भैया इसको थोड़ा बढ़ाओ। राधे राधे, ठीक है, राधे। उज्जैन में कुछ चोरों ने चोरी करी एक बूढ़ी मां के घर पर। उस मां ने चावल, वो चने बांध रखे थे कोटरी पे और चने अपने सिर के पास रखे थे और सो रही थी। चोरों को लगा कि इस पोटरी में कुछ है। चोरों ने पोटरी चुरा ली और चलते चलते वो गुरुकुल के पास से निकले तो चोरों के हाथ से वो पोटरी चने की गिर गई। सुबह उस मां ने देखा जिसकी पोटरी थी, उसने कहा मेरे चने किसी ने चुरा लिए और मैं श्राप देती हूं कि जो मेरे चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और वही चने शांदीपनि की पत्नी गुरु मां ने उठाकर वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए।
और कहा जाओ लकड़ी काट कर ले आओ। सुदामा को चने दिए और कन्हैया को चने दिए। वो चने कृष्ण के पास जो थे वो श्रापित चने थे। कन्हैया स्नान कर रहे थे तो सुदामा को लगा, सुदामा बड़े विद्वान थे, उनको समझ आ गया कि ये चने श्रापित हो चुके हैं, जो इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और दरिद्र बनूं तो मैं बनूं, गरीब बनूं तो मैं बनूं, मेरा कन्हैया दरिद्र गरीब नहीं होना चाहिए। तो सुदामा ने कृष्ण के चने खा लिए। आपने भी ये कथा सुनी होगी कि सुदामा ने चने चुरा कर खाए इसलिए गरीब बन गए। अरे सुदामा ने क्यों खाए उसका भी कारण जानो, उसका भी रहस्य जानो। वो श्रापित चने थे तो कन्हैया के चने खा लिए, इसलिए सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा, श्रापवश। परंतु उस गरीबी में भी, उस स्थिति में भी सुदामा ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। गरीबी कितनी हो, 4 दिन तक सुदामा के घर का चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी सुदामा ने भगवान को याद करना, भजन करना नहीं छोड़ा। भगवान परीक्षा लेते हैं। आज सुदामा 4 दिन से भूखे थे, तब द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? कह दिया भगवान ने कि मेरा भगत 4 दिन का भूखा है पर शिकायत अभी तक नहीं की, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके लिए रो रहा हूं। तो आप उसकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? भगवान से कहा रुक्मणी ने। भगवान बोले मैं देना चाहता हूं पर सुदामा कुछ लेता ही नहीं, क्या बताऊं। अब भगवान ने ही एक ब्राह्मण का रूप बनाया और सुदामा के घर चले गए। सुशीला से कहा, मां भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। सुशीला ने कहा, क्या बताऊं, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में गरीबी ने जन्म लिया है, मैं आपको कैसे दे दूं, कुछ दे नहीं सकता, दे नहीं सकती। तब भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, सुशीला आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हो? आज पहली बार रुक्मणी को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। कभी सुदामा ने कहा ही नहीं। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं क्या? हाँ। अरे तो मिलने क्यों नहीं जाते, कुछ मांग लो। सुदामा ने कहा कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। सुदामा निष्काम भक्त थे, सुदामा भगवान से कुछ मांगती नहीं थे। सुशीला बोली, तो एक काम करो, दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी बोले, दर्शन करने जाऊं तो सही, पर खाली हाथ कैसे जाऊं। तब सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, पोटरी पे बांधा और सुदामा को दे दिया। चल पड़े सुदामा जी, भगवान से मांगने नहीं जा रहे हैं, भगवान से मिलने, दर्शन करने जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की